हमारे देश में भीड़ की संस्कृति बढ़ रही है। हर कोई न्याय कर रहा है। देश का संविधान और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। वो लड़के के साथ बैठी है, कैसे चिपक के बैठी है? अपने मोहल्ले की है। इसी वजह से अपनी लड़कियां बिगड़ रही है। हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है ये सब चीजें। अरे उसको चिपका, ऐसे तो बोलेगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी कि दोस्त के साथ है, लेकिन अंदर तो समझा क्या? चिपका फॉरवर्ड कर दूंगा। माँ, वो लोगों ने मेरे साथ, वो लोग बहुत सारे थे, भीड़ में आए थे। अरे उसमें से तो कुछ लोग कह रहे थे कि फेसबुक पर बहुत पोस्ट करती है, लड़कियों की बात करती है, लड़कियों के अधिकार की बात करती है। वो लोग बहुत सारे थे माँ, मैं उनमें से किसी को पहचान नहीं पाई और वो लोगों ने मेरे साथ। आज 28 फरवरी 2019 की शाम को गुजरात जन आंदोलन की कन्वीनर निर्जरी सिन्हा द्वारा एक शांति रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 फरवरी 2002 को गोधरा में रेल के डिब्बे को जलाने की घटना के बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोड़ा पाटिया, गुलमर्ग सोसाइटी सहित गुजरात के कई गांवों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान हुसैन जाफरी सहित हजारों लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों का दस्ता जा रहा था, उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में एहसान हुसैन जाफरी के बेटे तनवीर हुसैन जाफरी, बेटी निसरीन जाफरी के अलावा निर्जरी सिन्हा, एडवोकेट अमरीश पटेल, अल्पसंख्यक अधिकार मंच के एडवोकेट शमशाद खान पठान, इकराम बेग मिर्जा सहित कई जानी मानी हस्तियाँ मौजूद थी। इस प्रोग्राम में 28 फरवरी 2002 में मारे गए लोगों की और 14 फरवरी 2019 पुलवामा के हमले में मारे गए शहीद जवानों की चर्चा करते हुए अपना दुख जताया गया और संवेदना जताई। अंत में 28 फरवरी 2002 और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के हमले में शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताते हुए मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि पेश की गई। साबन अली हाड़किया, एसआर न्यूज़, गुजरात। भाई और बहनों, 2002 से जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और उन नाइंसाफ़ियों पे बरकरार रहते हुए सत्ता हासिल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो आज तक हम और सत्ता यहाँ से कि स्टेट से होकर नेशनल लेवल पे पहुँच गई है। और क्या क्या बुराइयाँ, खामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें लोगों से सुनने को मिल चुकी हैं। हमको तो उसका हल ढूंढना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तो अभी गुलमर्ग सोसाइटी से छोड़ के और जगह जाकर रहने लगे हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तौर से हम ये नहीं कह सकते हैं जो आम है, जो पहले थी ऐसी नहीं है। 60-70 वर्ष से वो लोग गुलमर्ग में रहते थे, उनको वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो फौजी भाई हमारे वहाँ शहीद हुए तो उनके परिवार वालों के साथ भी क्या होगा। तो अपने को उस बात का बहुत दुख है। हम ये चाहते हैं कि भाई हम सब ने यही चाहा वहाँ पे कि जो है कि जो सरकार जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाए और आतंकवादियों को और उनके पीछे जो भी सरगना है और जो भी मुल्क है उसको उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाके उनको दुनिया में अलग थलग करे और जो उनके आतंकवादियों के जो सरगना है उनको पकड़े और उनको सजा दे। इसीलिए ये वक्त की जरूरत है, नजाकत है, तकाजा है कि हम एक दूसरे का खूब ख्याल रखें, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को तकलीफ में उसके साथ खड़े रहें। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग तो आपको लड़ाना चाह रहे हैं, उनकी जो राजनीति है वो आपको लड़ाकर, नफरत फैलाकर होगी। क्योंकि 2014 का जब चुनाव था तब इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर एक बात कही थी कि गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगता। हम लोग भी बहुत सरप्राइज हुए कि बात तो एक हिसाब से सही है, लेकिन घटनाएं
सामाजिक संगठन डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब के साथ जिस तरह से काम कर रहा था, तो लगातार ये देख रहा था कि घटनाएं तो घट रही हैं, दंगे भी हो रहे हैं, लोगों के घर भी जल रहे हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू क्यों नहीं लग रहा है। तो उसके बाद 2014 के बाद जब हमारे तमाम साथी ने सोचा कि इन घटनाओं को बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो जब हमने आंकड़ों की तरफ नजर किए तो एक आरटीआई गाजियाबाद में रहने वाले इंसान ने की थी, जिस आरटीआई में यूनियन ऑफ इंडिया ने आंकड़ा दिया कि 2005 से 2015 में इन 10 सालों में गुजरात में 650 से ज्यादा दंगे हुए, 80 से ज्यादा लोगों की जान गई और नुकसान के आंकड़े का सरकार को पता ही नहीं है। उसके बाद लगातार गुजरात में हम लोग जहां पर भी घटनाएं हो रही हैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जो अगर लड़ाई लड़नी है तो उन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जिन्होंने पुलवामा में बस पर हमला करके हमारे 44 जवानों को शहीद कर दिया। लड़ाई आपको उनसे लड़नी है, ना कि देश में रहने वाली जनता से। वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इनको पूरी सहानुभूति मिली हुई है, पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, इसीलिए ये रोज दंगे करते हैं और रोज दंगे करते हैं जिससे नफरत फैलती है। तो ऐसे समय पे ये जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह की मीटिंगों को ज्यादा से ज्यादा करते रहें, भले 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितना बड़ा हो सकता है उतना अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों समुदायों को साथ में ला सकते हैं छोटी छोटी मीटिंगों के जरिए, तो भी शायद इस नफरत की राजनीति में वो एक मरहम का काम करेगा और इनको इनके मकसद में कामयाब होने से रोकेगा। तो यही बात कहते हुए कि हम लोग एक दूसरे का खूब ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में उनका दुख दर्द बांटें और नफरत फैलाने वाली ताकतों को हमेशा कमजोर करें। ये बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। करती हूँ और ऐसी मीटिंग हम करते रहेंगे और जन चेतना। एक गोला बनाओ, एक ही सर्कल में रहे सभी साथी। अभी सभी लोग थोड़ा शांति से। हाँ, सूरत में। करो, चालू करो। आवाज दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। एडवोकेट शमशाद मटान, कन्वीनर अल्पसंख्यक अधिकार मंच। 27 फरवरी 2002 में जो गोधरा में जो घटना बनी थी, उसके बाद 28 फरवरी से जो गुजरात में दंगे हुए और दंगों में जो लोग मारे गए, उनको याद करने के लिए आज के दिन पे ये प्रोग्राम रखा गया था कि उनके आज के हालात क्या हैं, न्याय की क्या स्थिति है, और साथ साथ देश में जो माहौल एक नफ़रत का दिन ब दिन बनता जा रहा है, उस नफ़रत के माहौल में किस तरह से प्यार का, अमन का पैगाम भेजा जाए। और पुलवामा में जो लोग शहीद हुए, जो 44 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था।